राज्यसभा के सांसद और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष और हमारे भाई महेंद्र भट्ट जुड़ गए हैं। महेंद्र भट्ट जी, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हम लोग ऐसे बैठे हैं साथ में। नहीं अतुल जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आज जब आपके मीडिया के लोग मेरे पास आए और मुझे बताया कि अतुल जी सबसे जुड़ने वाले हैं, तो प्रसन्नता होती है। बहुत पुराने हमारे संबंध हैं और आज हमारे तो खुशी का दिन है। और खुशी में अच्छे मित्रों का साथ मिल जाए तो और खुशी बढ़ती है। बिल्कुल। और जब बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद हो और जीत का स्वाद हो, आप लोगों की मेहनत को जनता का विश्वास मिले, तो ये खुशी का जो रंग है और गहरा और चटक हो जाता है भाई साहब। निश्चित में बाबा तो दुनिया को प्रसन्न रखने वाले बाबा हैं और देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने में जिस प्रकार से मोदी जी का योगदान है, पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है, उसका जनादेश हमको प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छे मतों तो सीट को हम जीत रहे हैं। जी, अभी कोई ऐसा डाउट तो नहीं, चूंकि अभी नतीजे नहीं है, ये रुझान है, और ये जीत हार का अंतर कितना होगा सर, थोड़ा अंदाजा दे सकते हैं? देखिए 5,000 से ज्यादा की हमारी जीत होगी। छोटी विधानसभाएं होती हैं। हाँ। और अभी तो 3,900 की लीड हम ले चुके हैं और अभी 9 राउंड हो चुके हैं। 13 राउंड है। 13 राउंड में केवल 4 बूथ खुले हैं। तो मैं कह सकता हूँ 26,030 बूथों की केवल गणना होनी है और ये 30 बूथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के बूथ है और मुझे मेरा हृदय कह रहा है कि 5,000 से ऊपर से हम इस सीट को जीतेंगे। जी, क्योंकि एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, उत्तराखंड के कुछ एक नेता जो दिल्ली में हैं उनकी तरफ से भी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा था महेंद्र भाई। वो नैरेटिव ये था कि अगर इस बार आप लोग केदारनाथ हारते हैं तो मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस पे सवाल खड़े किए जा सकते हैं पार्टी के भीतर, लेकिन अब वो तमाम आशंकाएं दूर हो गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। इस प्रकार का माहौल बढ़ाने का जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, केदारनाथ की जनता ने जवाब दे दिया है। पुष्कर सिंह धामी जी का जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में उनका जो योगदान है वो वहाँ की जनता जानती है। जिस प्रकार से हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है, यात्रा प्रबंधन दुरुस्त है, चाहे वो कुंभ, अब भविष्य में कुंभ आने वाला है, हमारा नंदा राजजात की यात्रा प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही उस यात्रा को भी और प्रभावी रूप से हम उसको अच्छे प्रकार से कर सकें, उसके लिए पूरी हर प्रकार का स्वरूप देने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है। और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार की जो अनगढ़ बातें जो छोड़ी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो मैं मान नहीं सकता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पार्टी के नेतृत्व के साथ इस प्रकार की चर्चाएं करेगा। लेकिन कांग्रेस ने भ्रांति उत्पन्न खड़ी करने की कोशिश की थी। वैसे भी उत्तराखंड राज्य के अंदर बार बार मुख्यमंत्री बदलने से जो एक स्वरूप बना रहता था, वो मुख्यमंत्री धामी जी ने उसको ब्रेक लगाया है और मैं कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में हमने दोबारा सरकार बनाई है। ऐतिहासिक जीत हुई है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐतिहासिक जीत को आगे बढ़ेगी। जी, तो कांग्रेस पार्टी के इन तमाम जो दावे हैं, जो दुष्प्रचार है, उसका आधार कुछ तो रहा होगा। देखिए कुछ नहीं, भ्रांति पैदा करना। कांग्रेस बौखलाहट में थी कि केदारनाथ की यात्रा बढ़ क्यों रही है। इसलिए केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के नाम पर जो बाबा केदार सबको प्रतिष्ठा देते हो और जिस प्रकार से एक मिथ्या दुष्प्रचार वहां किया है, यात्रियों को दिग्भ्रमित किया है, उसका जवाब वहां की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहले से इस बात को कहती थी कि हमने इस बार ज्योतिष गणना के आधार पर भी यात्रा के 56 दिन कम थे, तो भी पिछली बार से ज्यादा यात्री आए। यात्री व्यवस्थित रूप से गए, सुरक्षित गए। हर अगले वर्ष की यात्रा हमारी दुगनी होगी। उस सारे विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी ने यात्रा समाप्त कर कल ही यात्रा से जुड़ी बैठक की है और मैं कह सकता हूं कि भविष्य के अंदर हम इस यात्रा को प्रभावी रूप से करेंगे। जनादेश ने भी मोहर लगाई है और मैं जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, केदारनाथ जनता का, कि इस प्रकार की भ्रांति फैलाना, अनर्गल बयानबाजी करना, केदारनाथ धाम बॉम्बे जा रहा है, केदारनाथ धाम कहीं और जा रहा है, इस प्रकार की रचना करके केवल धाम की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था और वहां की जनता ने मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के लोगों को दिया है। और कांग्रेस का दबाव इतना ज्यादा था कि मंच पर मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में आशा नौटियाल जी को जो है वो रोना तक पड़ गया इस मुद्दे को लेकर। देखिए आशा जी उस क्षेत्र की 2 बार की पूर्व विधायक रही हैं और जब यात्रा पर भगवान केदारनाथ पर इस प्रकार की टिप्पणी होगी तो वही नहीं, हर व्यक्ति वहां का कुंठित था और उन्होंने अगर उस कुंठा को उजागर किया है तो मैं कह सकता हूं कि एक मात्र शक्ति के बहे हुए आंसू का भी
जो श्राप है वो कांग्रेस के लोगों को मिला है। और ये अभी शुरुआत है, कांग्रेस का देवभूमि उत्तराखंड से अस्तित्व समाप्त होने वाला है। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड देवभूमि के स्वरूप को अंदर जो गुणात्मक सुधार करने का पुष्करधामी प्रयास कर रहे हैं, उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, ये सारा विषय रहेगा कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश को संदेश देने वाली है। कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त की ओर बढ़ रही है। लेकिन दो सवाल ऐसे हैं महेंद्र जी जिस पर उत्तराखंड के लोग जो हैं वो लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं। मैं एक महीने में 2 या 3 बार उत्तराखंड जरूर जाता हूं अलग अलग कारणों से, और मैं लोगों से कहता हूं कि मैं पैदा तो बुंदेलखंडी हुआ लेकिन मरना चाहता हूं उत्तराखंडी होके। और उत्तराखंड में कहीं दूर दराज क्षेत्र में छोटे सी बाबा केदार और बद्री के चरणों में जो है छोटी सी एक कुटिया बना के वहां रहना चाहता हूं और वहां के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। ये मेरे मन का एक प्रण है, एक संकल्प है और ये मेरी सोच है। तो उसको लेकर मैं उत्तराखंड जाता रहता हूं, लोगों से मिलता जुलता रहता हूं। लोग कहते हैं वहां पर कि यूसीसी और सशक्त भू कानून को लेकर सरकार जितनी हीला हवाली कर रही है, सरकार जो यू टर्न ले रही है, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप तो हमारे भाई हैं सर, और वैसे भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर व्यक्ति कहीं भी रहे उसके हृदय में उत्तराखंड वास करता है। और मोदी जी का ही साफ उदाहरण लीजिए, मोदी जी का जन्म भले गुजरात में हो, लेकिन मैं दावे से कह सकूंगा हृदय भी उत्तराखंड वास करता है। इसलिए उत्तराखंड के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपके हृदय में भी उत्तराखंड है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि देवभूमि का जो प्रभाव है, देवभूमि का जो गुण है, उससे लोग प्रभावित होकर यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और मैं अच्छा लगा मुझे जब आपने कहा कि मैं अभी उत्तराखंड के अंदर मेरा भी एक मन लगता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के लोगों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो भाजपा के अपने मुद्दे हैं, चाहे भू कानून का विषय हो, चाहे समान नागरिकता का विषय हो। समान नागरिकता का कानून तो हमने बना दिया है, बहुत जल्द उसकी नियमावली के आधार पर इम्प्लीमेंट की कार्रवाई गतिमान है। लेकिन जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, चाहे वो 5000 एकड़ भूमि जो है जो कि कब्जे में थी, उस भूमि को छुड़ाने का विषय रहा हो, तो ऐसे अनेकों विषय हैं जिन विषयों के आधार पर देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए हम लोग काम कर रहे हैं। भूमि जो भू कानून का विषय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का विषय है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता था, भू कानून हो तो यूसीसी हो, उत्तराखंड के संपूर्ण विकास में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, हम कटिबद्ध हैं। और हम वहां की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की आर्थिकी आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम और गति प्रदान करेंगे। जी महेंद्र भट्ट जी, मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस शानदार जीत के लिए। और आपकी मेहनत जो है वो जमीन पे जनता ने स्वीकार की है और नतीजा जो है ईवीएम से आपके पक्ष में वोट लगातार निकल रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की, आपकी सरकार ने लगातार वहां पे बहुत काम किए, बहुत सारी घोषणाएं की। इसके लिए मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ और कौन खास मेहमान है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ